हेलो लियो, कैसे हैं आप लोग। ये होगी आप लोगों की वीकली लव रीडिंग फ्रॉम 4 जुलाई टू 10 जुलाई 2024 की। ये एक जनरल रीडिंग है, तो सारी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होगी। जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं बस उन्हीं को पिक आउट कीजिए, बाकी जाने दीजिए। यहाँ पे आपको ज़बरदस्ती सिचुएशन को खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपके साथ मैच करे, जो सिचुएशन आपके सिचुएशन से मैच करते हैं, सिर्फ उन्हीं को लीजिए और ये गाइडेंस की तरह देखिए। अगर आप मुझसे पर्सनली रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग लिख के आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट डाल सकते हो, मैं आपको रीच आउट कर लूँगा, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्स का, ओके। सेकंड है किंग ऑफ सोर्ड्स का, ओके। द टावर, एस ऑफ वॉन्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके। फाइव ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस। बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ वॉन्स, ओके। सो आप लोगों की जो पहले मैं आप लोगों को कोई साइन बता दूं। यहाँ पे बेसिकली एयर साइन बहुत ज़्यादा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। बेसिकली जो है पाइसिस है, एक्वेरियस है, जेमिनी है, ओके। यही साइन यहाँ पे मौजूद है। बाकी सारा जो साइन जो भी जिस सिचुएशन से डील कर रहे हो, ओ यहाँ पे मेजर आर्काना कार्ड है, तो 12 के 12 साइन हो सकते हैं, लेकिन बेसिक ये साइंस मौजूद है, ठीक है। आप रीडिंग पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्स। विद द नाइट ऑफ वॉन्स आपके पार्टनर कुछ ऐसा मिस्टेक आपसे किए, कुछ ऐसा सिचुएशन उन्होंने आपके साथ कर दिया जो कि उनको अभी बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा वो सोच रहे हैं कि सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि ये सिचुएशन उन्होंने ही बिगड़ा है, उन्होंने ही बिगड़ के रखे है सिचुएशन को। उनकी ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि सिचुएशन ऐसा क्यों हो गया। मे भी हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी घटना हो गई जो आपके पर्सन को अभी लग रहा है कि नहीं होना चाहिए था। ये आपके पास आना चाहते हैं विद द फुल ऑफ क्लैरिफिकेशन के साथ, फुल ऑफ क्लैरिफिकेशन कि क्यों उन्होंने आपको ये सब बोला या आपके साथ उनका सिचुएशन इतना ख़राब क्यों हो गया। लेकिन आप हो ये, आप बहुत गुस्से में हो इस वक्त, बहुत ही गुस्से में हो। आपको कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं लग रहे हैं। मे भी हो सकता है आपके पार्टनर की जो बातें हैं उनके ज़रिए आपका माइंड इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और आप उनको कुछ भी कह सकते हो। अगर वो आपके सामने आए तो मे बी ये गुस्से के पीछे जो लव है वो आपके पर्सन अभी दिख नहीं पा रहे हैं फ़िलहाल, लेकिन आप यहाँ पे कुछ उनको बोलने वाले हो। जो भी आप उनको बोलने वाले हो वो बहुत ही रफ होगा। सो अपने ज़ुबान को थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए लियो। विद द टावर कार्ड, ये सब सिचुएशन के बाद आप दोनों की रिश्ता टूट सकते हैं। यहाँ पे आप दोनों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक टावर मोमेंट दिखने को मिल रहा है। मतलब अचानक से कुछ हो जाएगा। पहले वो आपके साथ कुछ गलत किए थे, उसके बाद आप उनको कुछ ऐसा बोला कि वो भी ख़राब लगा उनको। अभी जो सिचुएशन होगा विद द टावर कार्ड, आपको लगेगा कि अचानक उन्होंने बात करना बंद कर दिया आपके साथ। तो आपको रियलाइज़ होगा मैं ये क्यों किया, मुझे ये सब कुछ बोलना नहीं चाहिए था अपने पर्सन को। लेकिन जो हो गया सो हो गया, कुछ नहीं कर सकते हो इस बात पे। यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्स। कुछ चीज़ें अभी तक खराब नहीं हुआ लियो, आई एम सॉरी कुछ चीज़ें अभी खराब नहीं हुआ लियो।
यूनिवर्स आप लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं, आपको वो साइन समझना चाहिए। एक एक्चुअल मौका आप लोगों के लाइफ में आने वाले हैं, यूनिवर्स आप लोगों को मदद करने वाले हैं और आप जाने ये मदद आप किस तरह से लेंगे। मे बी आपके पार्टनर के थ्रू कोई मैसेज आपके पास आएगा जो कि आपको कहेंगे कि आई एम सॉरी, या आपने जो गलती किया वो आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और उनसे सॉरी मांगना पड़ेगा। कुछ सिचुएशन तो यहाँ पे डेफिनेटली क्रिएट होगा जिसके बाद आप दोनों की सिचुएशन थोड़ा बहुत चेंज होने वाली है। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो जैसे मैंने बोला, आप भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पछतावा कर रहे हैं। हो सकता है आपकी मन में ऐसी क्रेव हो कि आप दौड़ के उनके पास चले जाए और जो सिचुएशन थी वो ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको लग रहा है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, आप दोनों ही इसमें रिस्पॉन्सिबल हो। लेकिन आपके पार्टनर ऑलरेडी आप दोनों बात करना बंद कर दिए, तो आपको नहीं पॉसिबल नहीं हो रहा है कि कैसे आप उनके पास जाए। और आप उनको जाने के बाद आप उनको डायरेक्टली बात करना चाहते हो। आप ऐसा नहीं है कि उनके साथ सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल बात करेंगे, आप डायरेक्टली उनके साथ बात करना चाहते हो कि सिचुएशन क्या हुआ, क्यों इतना ख़राब हो गया, पहले इतना ख़राब तो नहीं था। मतलब आप खुल के बात करना चाहते हो। लियो 5 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, मुझे लग रहा है इस सिचुएशन के पीछे कोई और हाथ है, कोई और इंसान है जो आप दोनों को ख़राब कर रहे हैं। ये इंसान जो 2 सोर्स, यहाँ पे बहुत सारी सोर्स चला रहे हैं आप दोनों के बीच में। तो आप ही जानते हो आपके सिचुएशन में कौन है वो इंसान, कौन है वो बंदा जो आप दोनों के बीच में इतनी टांग अड़ा रहे हैं कि आप दोनों के रिलेशन इतना ख़राब हो गया। तो वो जो इंसान है वो आप जानते हो और आप उनको अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज कर चुके हो। तो इस बात पे आपको थोड़ा सा कूल रहना पड़ेगा, सिचुएशन को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या हो रहे हैं, क्योंकि आपको अभी अगर आप कुछ ऐसी स्टेप लेंगे तो मे भी हो सकता है आपके पार्टनर पूरी तरह से आपसे दूर हो जाए। तो ऐसा बात नहीं करेंगे, ऐसा कुछ स्टेप नहीं लेंगे जो आप दोनों के रिलेशन को पूरी तरह से ब्रेक कर दे। नेक्स्ट कार्ड है द हाई प्रीस्टेस का। विद द हाई प्रीस्टेस आपकी जो पार्टनर है यहाँ पे उनको सब कुछ पता है। I mean, वो जानते हैं कि आप इतना गुस्सा क्यों हो गए हो, आपकी गुस्सा कैसे शांत किया जाए, या उनकी और आपकी जो सिचुएशन है उसमें किसकी ज़्यादा दोष थी, कौन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल था। तो यहाँ पे बहुत कुछ होने वाली है और आपके पार्टनर को सब कुछ पता है ये सिचुएशन के बारे में। तो उनको आप उनके ऊपर छोड़ दीजिए सिचुएशन को, क्योंकि वो एक्चुअल में उनको हैंडल करना आते हैं। वो नॉर्मली आपको जैसे दिखाते हैं जो कि बहुत ही कूल हो, ऐसा नहीं है। वो बहुत ही जीनियस है, उनकी ब्रेन में बहुत कुछ चलते हैं एक साथ, ठीक है। तो ये बात देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव साइन भी है और नेगेटिव साइड भी है। तो वो उनके पास ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों साइड है। सिचुएशन जो भी है लियो, असल में जीत आपकी होगी। यहाँ पे आपका ही फतेह दिख रहा है मुझे। देखिए, ये फतेह होके ये इंसान जा रहे हैं अपने दरबार में, क्योंकि इनको लग रहा है कि वो जो सिचुएशन में फंसे हुए थे वो सिचुएशन से वो निकल गए। आप भी यहाँ पे इस सिचुएशन से निकलने वाले हो और एक एक्चुअल विनर की तरह आप दिखोगे, क्योंकि आपका सिचुएशन इस वीक के एंड में पूरी तरह से कंप्लीटली सुधर जाएगी। तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों में अगर कुछ चीज़ें ख़राब हो गई है, आप दोनों में कुछ चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये टाइम टू टाइम चेंज होता जाएगा। चलिए ऑरेकल कार्ड देख लेते हैं क्या है ऑरेकल मैसेजेस। बिग हैप्पी एंड चेंजेस, जो मैंने आपको बताया था वही आ गया। कुछ चेंज होने की, कुछ खुद से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है, यूनिवर्स आपको टाइम टू टाइम हेल्प करता जाएगा। सो डोंट वॉरी फॉर दैट। ओके, सो आप हंसते मुस्कुराते रहिए और प्यार को एंजॉय करते रहिए। तो ये थी आप लोगों की वीकली लव रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।